Hello students, now we will discuss about the paper Contemporary Education in India and the topic Vedic Education। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा पद्धति का जो वैदिक काल है वह 3000 BC से 500 BC तक का है। वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा की जो परिभाषा वार्थ था, ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम समस्त तत्वार्थ विलोक दक्षम। यह सुभाषिता रत्न संग्रह से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि ज्ञान मनुष्य के उस तीसरे नेत्र के समान है जिसके द्वारा मनुष्य संसार के समस्त तत्वों को प्रत्यक्ष रूप से देखता व अनुभव करता है। शिक्षा के अर्थ को बताते हुए भारतीहर ने कहा है, विद्या विहीना पशुर समाना। विद्या के बिना मनुष्य जानवरों के समान है। एक और विद्वान A.S. आल्टेकर के शब्दों में, फ्रॉम द वैदिक एज डाउनवर्ड्स द सेंट्रल conception of education of the Indians has been that it is a source of illumination, giving us a correct lead in the various spheres of life। अल्टेकर के अनुसार शिक्षा का अर्थ है, वैदिक युग से लेकर आज तक भारत में शिक्षा का मूल तात्पर्य यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत रहा है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। The main features of Vedic period education is, now we are discuss point wise. At first, ancient time had the tradition of Gurukul. Next, under this system, students lived at ashram of the teacher and got education. Next one, the profession of teaching and development of personality was regarded as pious act. Next, the sense of discipline and the cordial relation between teacher and students or pupils of Vedic age is well known to the world. Next, the students used to grow their crops, tended cows, collecting firewood, and erected cottages. Next, education was free and universal. The fee, if any, was to be paid after attaining education. It was in the form of Guru Dakshina. Next, in the ancient India, women were given the equal right to education and teaching. Women like Gargi Apala Ghosa. Now we will discuss aims and ideals of Vedic education. First, spirit of piety and righteousness, ईश्वर भक्त तथा धार्मिकता की भावना। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, चरित्र निर्माण। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास। फोर्थ, नागरिक तथा धार्मिक सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सिविक एंड सोशल ड्यूटीज। फिफ्थ, सोशल एफिशिएंसी, सामाजिक कुशलता। एंड लास्ट, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार, कंजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनल कल्चर। Now we will discuss about specific features of Vedic education. The first, उपनयन। उपनयन meaning to go near, गुरु के समीप जाना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीन वर्णों को ही शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था वैदिक शिक्षा के अंतर्गत थी। नेक्स्ट, एज, आयु।
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए अलग अलग एज में शिक्षा पाने का प्रावधान था। ब्राह्मण के लिए अकॉर्डिंगली 8 years, क्षत्रिय 11 years, वैश्य 12 years. Next, the duration of education. In general condition, the education period is 12 years. यद्यपि 12 साल का कालखंड एक वेद के अध्ययन के लिए होता था, लेकिन सामान्यतः इसे पूरी शिक्षावधि को 12 वर्षीय माना गया है। नेक्स्ट, सेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षण सत्र की शुरुआत श्रावण मास की पूर्णिमा से होती थी, जिसे उपाकर्म के नाम से जाना जाता था, और समापन पौष मास की पूर्णिमा को होता था, जिसे छंद साम उत्सर्जनम कहते थे। नेक्स्ट वन, शिक्षण का समय। शिक्षण का प्रारंभ एक दिवस में प्रातः काल से लेकर मध्याह्न तक, मॉर्निंग टू इंटरवल एंड आफ्टर इंटरवल टू इवनिंग का समय शिक्षण के लिए उपयुक्त माना जाता था। नेक्स्ट वन, गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली में आश्रम में रह करके छात्रों को अध्ययन करना होता था। नेक्स्ट, स्टूडेंट एंड देयर लाइफ। छात्रों का जीवन ब्रह्मचारी होता था और बहुत ही सादगीपूर्ण का जीवन होता था। उन्हें जनेऊ धारण करना होता था। एंड लास्ट पॉइंट इज समावर्तन, कन्वोकेशन। शिक्षा ग्रहण के पश्चात गुरु जो उपदेश देता था उसे समावर्तन उपदेश कहते थे। उसके बाद छात्र जो है वो अपने अपने घरों को जाते थे और सांसारिक जीवन व्यतीत करते थे।